I've been shooting for the past 2.5 years. When it comes to rifles, I prefer F1 firearms की हो गई, competition ready rifles. पाकिस्तान के अंदर यूजुअली जो आते हैं ना, दे लाइक बैटल वेपन्स, जैसे क्लैशनकॉफ स्टाइल हो गई और M4 कमांडो हो गई. ज़्यादातर यहाँ पे जो चलती है कोल्ट कमांडो, आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा. इट्स अ वर्ल्ड रिनाउंड वेपन. सेगा की प्राइस भी लो है एंड अगेन इट्स क्लैश एंड स्टाइल, तो लोगों को बहुत पसंद आता है पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली. आई वुड से 25 और 30 के अबव ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं. ये हमारी स्नाइपर राइफल जैसे ये सिक क्रॉस हो गई. और जो टैक्टिकल शूटिंग के लिए तो ज़्यादातर यंगस्टर्स यूज़ करते हैं. वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं फ्लैशी वेपन्स, जैसे हमारे आपको दिखाएंगे F1 की एक स्केलेटनाइज्ड गोल्ड वाली वेपन हो गई और यूनिक वेपन्स हो गई. उस टाइप के उस कैटेगरी एज ग्रुप प्रेफर करती है. एंड देन 25 to 30 के अंदर जो हमारी प्रेफर करते हैं ना, वो ब्लैक कलर के अंदर हो, ग्रीन कलर के अंदर हो, FD के अंदर हो, शॉर्ट बैरल्ड हो, इजी टू कैरी हो. फिर 30 एंड अबव जो आ जाती है हमारे, वो लॉन्ग रेंज प्रिसिजन राइफल्स मांगते हैं. स्नाइपर राइफल्स हो गई, DMRs हो गई, ये सब मांगते हैं. टॉप ऑफ द टॉप HK आती है इन माई ओपिनियन. मैं तीन मैन्युफैक्चरर्स के एक साथ रखता हूँ, F1, CZ एंड व्हाट यू से बैटल आर्म्स. फिर आ जाती हैं आपकी इससे नीचे 6 Sauer आ जाती है. फिर 6 Sauer के आ जाती है हमारी वर्ल्ड रिनाउंड की M400 आ जाती है, 6716 ट्रेड आ जाती है, और इनके ऑप्टिक्स हो जाते हैं, एक्सेसरीज, पिस्टल, सब इनके वन ऑफ द बेस्ट हैं इन कम्पीटिंग. और फिर इससे नीचे हमारी आ जाती है मैक्सिम डिफेंस. The way it performs is just outstanding in the world. So the lowest you can go is Pakistan made. That can be ranging from rifles के हिसाब से 90,000 हो गए, 70, 80. And then the highest you can go is the sky's the limit. Rifles तो बहुत है महंगी, हमारे पास भी है. It's a G28Z. वो उसकी मार्केट वैल्यू 35 lakhs है. It's a very rare weapon in the world itself. It is used by the military of USA. HK की एक और खासियत ये है कि it's very accurate on long ranges. 1000 meters or 1 kilometer accurately मारती है वो. And then आप फिर आ जाए F1 firearms पे. F1 is again another competition for battle arms. वो दोनों साथ मिलके भी काम करते हैं, दोनों एक दूसरे को पार्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं. बट अगेन competitor is a competitor. तो वो भी competition rifles प्रोवाइड करती है. उनकी खासियत ये है, they make a skeletonized AR-15 जो कोई और इतना बनाता नहीं है. skeletonized होता है कि बिल्कुल आप गन के अंदर के मैकेनिज़म्स भी देख सकते हैं. आप उसकी गन का बोल्ट देख सकते हैं पीछे जाते वक्त, आप उसकी मैगज़ीन की जगह देख सकते हैं, आप उसका बैरल देख सकते हैं. एवरी सिंगल थिंग यू कैन लुक एट इट. Schmeiser हो गई, HKs हो गई, इनकी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है वहाँ पे कि उनके बिलेट्स जो होते हैं और इनकी जो गन की असेंबलिंग होती है, इट्स वेरी वेल. जर्मन्स की ये खासियत है. US की खासियत ये है कि दे बिल्ड द मोस्ट बैटल प्रूवन वेपन्स. कैटेगरीज जो शुरू होती है हमारी PDW से होती है, दैट्स कॉल्ड पर्सनल डिफेंस वेपन्स. तो वो PDW से फिर आप ऊपर जाते हो SBRs पे, शॉर्ट बैरल राइफल्स. फिर उसके ऊपर आप आ जाते हो हमारी कार्बाइन लेंथ राइफल्स पे. फिर कार्बाइन लेंथ ऊपर फिर जाते रहते हो, फिर आपकी बोल्ट एक्शन राइफल्स भी आ जाती हैं. फिर आपकी नॉर्मल राइफल लेंथ भी आ जाती है, 16 to 18 इंचेस की राइफल्स आ जाती है. फिर एंड देन देयर इज 18 एंड अबव, दैट्स यूजुअली फॉर स्नाइपर्स. तो वो कैरी के लिए आपकी SBRs आ जाती है. PDW भी बहुत कैरी के लिए अच्छी होती है, बट लोग बोलते हैं कि PDW का रिकॉल ज़्यादा हो जाता है, फिर ये सब का प्रॉब्लम इश्यूज आ जाते हैं. SBRs आर शॉर्ट बैरल होती है, 10.5 इंच होती है, 7.5 इंच होती हैं. तो उसके हिसाब से लोग ज़्यादा प्रेफर वो करते हैं. तो डिमांड मेन होती है कि बुलेट अवेलेबिलिटी. कि 5.7 राउंड्स होते हैं, 5.7 की उसकी कैलिबर है. तो दैट इज़ अ वेरी हार्ड कैलिबर टू फाइंड, एंड अगेन इट्स वेरी एक्सपेंसिव एज वेल. तो उस वजह से लोग उसको प्रेफर नहीं करते हैं. फिर इसके बाद हमारी आ जाती है बैरल लाइफ के हिसाब से कि कितनी ज़्यादा देर तक बैरल कितना एक्यूरेट रहेगा और कब तक चेंज करना होता है. और बिल्ड क्वालिटी इटसेल्फ हो जाती है कि गन को अगर फेंकेंगे ख़राब नहीं होगी, गन चलते चलते फट तो नहीं जाएगी,
जैसे पाकिस्तानीज़ को इसलिए लोग प्रेफर नहीं करते। रिकॉयल पे भी लोग इतना रिकॉयल पे नहीं जाते, लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि छोटी राइफल हो। बट 223 आई वुडंट सजेस्ट फॉर डिफेंस, बहुत तेज़ होती है वो गोली, तो उसकी वजह से कोलैटरल डैमेज हो सकता है, एक बंदे के थ्रू भी जा सकती है, आपका एम भी राइट लेफ्ट हो सकता है, तो इट्स वेरी अनसेफ फॉर पीपल। लेकिन लोग प्रेफर करते हैं यहाँ पे क्योंकि छोटी होती है, राइफल होती है, क्या करते हैं गाड़ी में रखने के लिए लेते हैं, तो वो प्रेफरेबिलिटी होती है। कुछ प्रोहिबिटेड बोर्स होते हैं जैसे कि 7.62 हो गया, 50 कैलिबर हो गया, ये प्रोहिबिटेड होते हैं क्योंकि इट्स अ वेरी लार्ज बुलेट, उनकी वेलोसिटी बहुत तेज़ होती है, आर्मर पियर्सिंग भी होता है। तो इसलिए प्रोहिबिटेड करा हुआ है इनको पाकिस्तान के अंदर। इसका आपका प्रोहिबिटेड का लाइसेंस बनता है, उस हिसाब से आप इनको एक्वायर कर as well। आप इसकी गन भी नहीं खरीद सकते 7.62 की। और फिर अनदर प्रोहिबिटेड चीज़ ये है कि ऑटोमेटिक जो राइफल्स होती हैं ऑटोमेटिक, दे आर ऑल्सो प्रोहिबिटेड क्योंकि उसका फायर रेट बहुत तेज़ होता है। पाकिस्तान के जो नॉन प्रोहिबिटेड बोर आ जाते हैं उसके अंदर 223 हो गया, 5.7, 9mm, 4.5 कैलिबर एक्सेट्रा, 308 हो गई, 7.62 into 51mm is a non-prohibited bore that is a NATO version of it। 7.62 का NATO version है वो non-prohibited, it's similar to the 308। हल्के ट्रिगर का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। मिली सेकेंड्स के अंदर आपको दूसरा गोली वापस चलानी थी, दैट इज़ 2 पाउंड के ट्रिगर्स हो गए, 3 पाउंड के कॉम्पिटिशन ट्रिगर्स हो गए, वो इसलिए प्रेफर ज़्यादा करते हैं कॉम्पिटिशन्स के अंदर क्योंकि डबल टैप्स जल्दी तेज़ हो। अब इनकी डाउन साइड ये है कि अगर आप सेफ्टी के लिए ले रहे हैं इट्स वेरी डेंजरस। घर पे गन रख रहे हैं, आपके कहीं ले जाने के नहीं है तो मैगज़ीन कभी भी लोडेड ना रखें, मैगज़ीन के गोलियाँ नहीं रखें। और अगर आप लेके जाते हैं कहीं कैरी कर रहे हैं तो आपकी सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि आप मैगज़ीन रखें लेकिन गन को चेंबर ना करें। बट अगेन अगर आपकी बहुत सेफ्टी इश्यूज़ है, कुछ ज़्यादा ही है, तो आप चेंबर में रख सकते हैं, बट गन के एक सेफ्टी का ऑप्शन आता है, इट्स कॉल्ड सेफ्टी ऑन एंड ऑफ का आता है। सेफ्टी पे रखें एंड ऑलवेज कीप इट ऑफ अ पर्सन, कभी भी बंदे के ऊपर बैरल ना पॉइंट करें, दैट्स द मेन रीज़न। एंड कीप योर फिंगर ऑफ द ट्रिगर ऑलवेज अनलेस योर